ओम शांति। मैं संतुष्ट रहने वाली, सभी को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मेरा मन और बुद्धि संतुष्ट है। इसी अनुभव के साथ आज की मुरली सुनते हैं। 22/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। बल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता हाथ कारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में हो। बाप कहते, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हाथ से काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई कहे हम 12 घंटे याद करते, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाईमानी तो नहीं आती। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और नोट करना है सारे दिन में मैंने कितना याद किया। ऐसे बहुत होते जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे ना। अच्छी चाल चलते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते। उन्हों को यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। बल कोई अक्षर भी है मन मना भाव। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो।
अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो फिर रॉन्ग हो जाता। कोई याद कर नहीं सकते, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते मुझ बाप को याद करो, निराकार बाप ही कहते अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया, भक्ति मार्ग में अयथार्थ लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको आत्म अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह तो काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं, भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होती है। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते। नए नए धर्मों का बहुत मान होता। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है, इनको अगर जान जाएं तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा न कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते, शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते। बाप स्वयं बैठ समझाते कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती। शिव जयंती के बाद आती है नई दुनिया। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो हुआ नहीं और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं है। यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते, फादर सोज सन और सन सोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता। भक्ति में कितना माथा मारते, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं है।
कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा और फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो सब बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है जमुना के कंठे पर महल थे, देहली परिस्तान थी। बिरला मंदिर में लिखा है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। गंगा जमुना नाम अभी तक चला आता। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते और समझते गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी बने हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते शिव बाबा का ही सब कुछ दिया हुआ है। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ कहते इन सब से ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा? तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वह पिता आकर इसमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहराना। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो। तुमको मैंने एडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते तुम हमारे बने। अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो। ग्रस्त व्यवहार में पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना।
शिव बाबा कहते हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है। सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हैं, पार्टीशन कुछ भी हो न सके। कोई गरीब कोई साहूकार यहाँ आकर के रहते हैं। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के और तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता। सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य तो निष्कामी हो न सके। जो करेगा उसको उसका फल जरूर मिलेगा। मैं फल ले नहीं सकता। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते। इस समय देखो तो मैं कहाँ बैठा हूँ। कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा। बाबा को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते। कैसे आकर पढ़ाते यह भी तुम जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर के बैठ जाना है। तुमको ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी देहली जितना तुम्हारे लिए जगह चाहिए। ऐसा तो हो न सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तब ही घर जा सकेंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। ओम शांति।